हम्पी में आज हमारा आखिरी दिन है। मेदू वड़ा और इडली से कर रहे हैं शुरुआत और फिर बढ़ते हैं द सिटी ऑफ रूइंस की ओर, हम्पी। वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। हम्पी के बारे में अगर कहा जाए तो मैं कहूँगी एक वास्ट ओपन म्यूज़ियम है जिसमें आप हिस्ट्री देख सकते हैं, आर्किटेक्चर देख सकते हैं, रिलीजन देख सकते हैं, कॉन्स्पिरेसीज देख सकते हैं और विश्वासघात देख सकते हैं। बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट और किस तरह प्रॉस्पेरिटी रूइंस बन सकता है, इन सारी चीज़ों का गवाह है। पहले ज़माने का टोल गेट हुआ करता था ये तलारी गट्टा गेट, और अभी भी विट्ठला टेम्पल जाने का ये एकमात्र रास्ता है। विट्ठला टेम्पल में घूमने के लिए आपको सबसे पहले लंबी सी लाइन लगानी पड़ेगी, पर पर्सन 10 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पार्किंग एरिया से वो आपको ले जाएंगे मंदिर तक। थोड़ा सा ही डिस्टेंस है ई कार में, आप ना अच्छे शूज़ पहनकर ज़रूर जाएं। नमस्ते सर, आई नेम चिरंजीवी। वेलकम टू विद्याचल टेम्पल सर। यू कैन सी सर, अपोजिट में एक मंडप दिख रहे हैं ना, वो मंडप का नाम गज्जला मंडपा बोलते हैं सर। दैट इज द वन लोकल नेम है सर। एक्चुअली ये उत्सव मंडपा बोलते हैं। ईस्ट साउथ टू नॉर्थ में ये साउथ एंट्री है। ये कॉमन पीपल का एंट्री मैडम। वो लोग आने का टाइम में ऊपर वेलकम लेडी खड़ाने के लिए बहुत साइड फ्लावर डाल के वेलकम करते हैं। फ्लावर ये बहुत साइड वेलकम लेडी इधर ही है। ये साउथ इंडियन लेडी है सर, गंगा यमुना बोलते हैं। स्टोन भी सिंगल स्टोन मैडम, 16 फीट हाइट है। पूरा पिलर सिंगल पिलर। पहले मच्छा का अवतार, सेकंड कूर्मा, थर्ड वराहा, फोर्थ नरसिम्हा, फिफ्थ वामना, 6 परशुराम, 7 शिवराम। ये डायरेक्शन ये बलराम, मिडल कृष्णा, टॉप कल्की। कल्की ऑन द वे सर। कलयुगा बाय नेम सर। फर्स्ट वन पंपा क्षेत्र, सेकंड किष्किंधा मैडम। तीनों किष्किंधा सर, वाली, सुग्रीवा, अंगदा, नीला, हनुमान, अंजना देवी, वो वानर आर्मी यही जगह में रहने का प्लेस है। एंड थर्ड नेम विद्यानगर मैडम, फोर्थ नेम विजयनगर, फिफ्थ नेम हम्पी। हम्पी नाम कैसा रहे बोले तो सर, इधर पार्वती देव को लोकल पीपल बोलते मैडम पंपा देवी। ये प्लेस को फर्स्ट नेम भी पंपा क्षेत्र। वो पंपा ब्रिटिश लोग को नहीं आएगा सर नाम, इसलिए वो अम्पा हम्पी लास्ट नेम। ये मंदिर 1513 में सर 150 साल पुराना ये फिरंगी पानी का पेड़ भी यहाँ बहुत पॉपुलर है। इसे कोरैकल पीपल भी कहा जाता है। ये विट्ठला जी का टेम्पल है, हमारे गाइड ने बताया, जो कि विष्णु जी हैं, यानी जिन्हें महाराष्ट्र में विट्ठल कहा जाता है। एक्चुअली सुल्तान ने जब यहाँ पे अटैक किया था डेक्कन के, तो उन्होंने सारी चीज़ें डिस्ट्रक्ट की थी। तो यहाँ की मूर्ति को बचाने के लिए महाराष्ट्र में उन्हें स्टैब्लिश किया गया और उन्हें अब वो वहाँ पे विट्ठल के नाम से जाना जाता है। ठीक उसके अपोजिट है ये 50 रुपए के नोट पे जो चैरियट बना हुआ है, जो कि ठीक विट्ठल जी के टेम्पल के अपोजिट है। ये चैरियट है गरुड़ का। विट्ठल जी के वाहन थे गरुड़, और जैसे नंदी बैठते हैं शिव के अपोजिट, ठीक उसी तरह ये जो स्कल्पचर है गरुड़ का, वो अपोजिट बैठता है विट्ठल जी के। अब हिस्ट्री की कहें तो कोणार्क से इंस्पायर होकर इसे बनाया गया। सबसे खास और मार्मिक स्टोरी इस 56 म्यूजिकल पिलर्स की है। इसे सारेगामा पिलर्स भी कहते हैं। इसमें हर पिलर में 7 तरह के और छोटे छोटे पिलर्स हैं, और सैंडलवुड से इसे थोड़ा सा ठोका जाए ना तो उसमें से म्यूज़िक आता है। इसे डेक्कन सुल्तान ने आग लगाकर ब्लास्ट कर दिया था। तो अब कुछ ही पिलर्स बचे हैं, बाकी कुछ पिलर्स ब्रिटिशर्स ने तोड़कर देखे कि अंदर है क्या, और फिर उसके बाद हम तो हैं ही जनता, कुछ टूरिस्ट लोगों ने उसमें खरोच खरोच के ख़राब कर दिया। तो अभी वहाँ अंदर जाना मना है, पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पर देखकर ना दुख होता है कि इतनी प्यारी चीज़ को किस तरह से बर्बाद किया गया। आती दिख रही। गाय को बोलते गौरी, हाथी को बोलते गणेशा। गौरी गणेशा में ही नहीं गई सर। इधर एक हाथी पेड़ निकलते सर। नाउ सिटिंग पोजीशन में गणपा दिख रहे हैं।
वो शिल्पी का कला चातुर्य बोलते हैं सर। देखिए फेस में 7 in 1 है। लेकिन फर्स्ट वन फ्रॉग वाटर साइड जंप, जंपिंग पोजीशन फ्रॉग, सेकंड स्नेक माउथ ओपन, नीचे शिवा कोबरा, शिवलिंगा नागलिंगा, साइड में साइड एंगल देखो सर, चिंपांजी सिटिंग पोजीशन, नाउ स्नेक मूविंग पोजीशन, बड़ा बंदर छोटा बंदर को कैचिंग है। रिटर्न हनुमान लंका जंपिंग, राइट लेग नीचे है, लेफ्ट लेग ऊपर है, बॉडी फेस पीछे केल भी है, फ्लाइंग रन है। ये डायरेक्शन में सर इस तरफ डायरेक्शन, बड़ा बंदर छोटा बंदर को दूध पिलर है, टेल सिटिंग पोजीशन, बॉडी फेस छोटा बंदर है। टोटल 7 in 1। हिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है। यहाँ के राजाओं ने बहुत कुछ प्रोग्रेस पे ध्यान दिया, इंटरनेशनल मार्केट पे ध्यान दिया, बिजनेस पे ध्यान दिया, प्रगति की ओर बढ़े, लेकिन सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया। बाहर से लोग आते हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी देखते हैं और सोचते हैं कि इनका तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ बिजनेस और प्रोग्रेस के ऊपर है, तो क्यों ना हमला किया जाए। उसी तरह बाहर से व्यापारी आए, उन्होंने देखा, हमला किया, सब कुछ लूट कर ले गए और सिर्फ लूट कर नहीं ले गए, जो कुछ बना हुआ था उसे भी डिस्ट्रक्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रेस जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी डिफेंस है, क्योंकि लेट्स फेस इट, रियल वर्ल्ड में बाहर से हमले होते हैं। तो अपने सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छा अगर ये रखते तो आज शायद हम वर्ल्ड के सबसे फ्लरिश्ड कंट्रीज़ में से एक होते। और फिर जयचंद और मीर जाफ़र तो हर जगह होते हैं, नहीं? विट्ठला टेम्पल से हम थोड़ी दूर और आगे बढ़े और हम पहुंच गए क्वींस बाथ। बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो आप पैदल भी जा सकते हैं। बाकी छोटे मोटे इलेक्ट्रिक कार्स, ऑटोज़, आपकी खुद की व्हीकल, आप चाहें तो वहाँ पे 2 व्हीलर भी हायर कर सकते हैं। 350 रुपये का कुछ ऐसा टैरिफ है शायद उनका, और आसपास घूम सकते हैं। अब क्वींस बाथ से आपको समझ में ही आ रहा होगा, ये पूरा ह्यूज बाथ टब है। जस्ट लुक एट इट, कितना ग्रैंड है। और ये जो आपको छोटे छोटे झरोके दिख रहे हैं ना, यहाँ से दासियाँ फूल फेंका करती थी, और वो नीचे जो गड्ढा दिख रहा है वो है एक्चुअली टब, जहाँ पे चारों तरफ से पानी आता था। और फ्रेश वाटर का पूरा इंतज़ाम है, कैनल्स बने हुए हैं जहाँ से फ्रेश वाटर आता था रानी के लिए। क्वींस बाथ से निकलकर विरूपाक्ष टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, और यहाँ पे पंपा देवी भी बैठती हैं इनके साथ, जिनके ऊपर हम्पी नाम रखा गया है। बहुत खाना खाने के बाद गणपति जी को लगा उनका पेट फट जाएगा, तो उन्होंने सांप बांध लिया, उसी पे डेडिकेटेड है ये मूर्ति। शिव और यम, महानवी डिब्बा या दशहरा डिब्बा, ये अभी का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है यहाँ का। उसके बाद हम जाते हैं ये अंडरग्राउंड चेम्बर। थोड़ी थोड़ी दूर पे ही ये सारी चीज़ें हैं। ये चेम्बर माना जाता है उस समय का सीक्रेट चेम्बर हुआ करता था। शायद राजा अपने मिनिस्टर्स के साथ सारे गुप्त प्लानिंग यहीं किया करते थे। बिल्कुल डार्क है और बहुत कुछ इसमें भी टूट फूट हो चुका है, बट हाँ, अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो इसमें बिल्कुल ना जाएं, बहुत दिक्कत हो सकती है। इनमें से किसी भी जगह जाने के लिए कोई टिकट नहीं लगता। वो शुरू में जो विट्ठला टेम्पल में लगा था, बस वही। अपनी गाड़ी होने की वजह से थोड़ी इजी हो गई, हमें ईज़ हो गया। सब चीज़ें ना आसपास ही हैं, थोड़ा थोड़ा सा ड्राइव करके ही एक नया मॉन्यूमेंट आ जा रहा है। बहुत क्लियर कोई भी नहीं कि इसे पान सुपारी बाज़ार क्यों कहा जाता है। शायद बहुत सारे सुपारी के यहाँ पेड़ हैं, इसीलिए उसके नाम पे डेडिकेट किया गया है। 4 बाज़ारों में से ये एक बहुत मेन बाज़ार हुआ करता था। लेकिन हम्पी गेट से ना गाइड्स मिल जाएंगे आपको, उन्हें ज़रूर रख ले ताकि आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री पता चले। ऐसे नॉर्मल टाइम पे 600-700 रुपये में आपको गाइड मिल जाएंगे। चूँकि पीक सीज़न था तो हमें 2500-3000 के नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा था।
बट हाँ, गाइड रखने से बहुत सुविधा हो जाएगी, सारी चीज़ों के डिटेल आपको इजीली पता चलेंगे और रास्ते इजीली पता चलेंगे। ऑक्टागोनल बाथ ये एक और बाथ टब है और यहाँ पे भी फ्रेश वाटर आने का पूरा इंतज़ाम है और कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है देखिए। इसके बाद हम चंद्रशेखर टेम्पल की ओर बढ़े। 16वीं सेंचुरी में बना हुआ ये शिव और उनके कॉन्सोर्ट का टेम्पल है। 2 श्राइन्स है इसमें और ये जो है ना, ये द्विकुला स्टाइल आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। This is the first structure if you enter the citadel area from कमलापुरम। अब अगर फैक्ट्स की बात कहा जाए तो एक फ़न फैक्ट ये है कि स्ट्रेंजली इस एरिया में सबसे ज़्यादा गाय दिखेगी आपको चरते हुए, जबकि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा घास वास है, ऑलमोस्ट पूरा टेरेन एक जैसा ही है। पर ये शिव का मंदिर है और उसके सामने गाय आपको इतनी ज़्यादा मिलती है, लोकलाइट मानते हैं कि शिव अभी भी यहाँ है। स्पिरिचुअलिटी की माने तो भगवान तो हर जगह है, पर कुछ जगह इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है, कुछ पावर्स का, कुछ एनर्जीज़ का। तो शायद उसी थीम के अकॉर्डिंगली अगर आप कहें तो यहाँ पे आपको गाय बहुत ज़्यादा दिखती हैं। इतने सुंदर शहर को तोड़ने के पीछे का रीज़न समझ में नहीं आता। अगर आप उस ईश्वर को नहीं मानते जो वो मानते हैं तो उसे नेस्तो नाबूद करने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। हाँ, ये अगर आप मानते कि तुमने बनाया तो चलो मैंने तोड़ दिया, फिर भी आप एंजॉय कर सकते थे जो बनाया गया था। पता नहीं, इन्वेजन्स तो होते हैं पर डिस्ट्रक्शन इस तरह से क्यों किया जाता है, इसे रून्स क्यों बनाया जाता है, इस तरह खंडर देखते हुए एक प्रॉस्परस सिटी को। आई डोंट नो क्या लॉजिक था। चाहते तो इसे और बढ़ा सकते थे, आपने तो हथिया ही लिया था। कम से कम फ्लरिश कर लेते, बर्बाद करके मिला ही क्या पता नहीं। खैर, ज़रूर बताइएगा ये ट्रिप आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। बहुत ही प्यारा शहर है। यहीं पे अंत करती हूँ। अंत करने के पहले एक मिठाई की शॉप में जाती हूँ, थोड़े कन्फेक्शनरीज, थोड़ी मिठाई खा लेते हैं, मुंह मीठा करते हैं और ख़त्म करते हैं इस ट्रिप को यहीं पे। आगे आप मुझे कहाँ देखना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।